एक आपका होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसको हम लोग आईसीएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आईसीएफ। आई मतलब होता है इंट्रा, सी मतलब होता है सेलुलर, एफ मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, आईसीएफ के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको हम लोग ईसीएफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईसीएफ के नाम से जानते हैं। ई मतलब होता है एक्स्ट्रा, और सी मतलब होता है सेलुलर, पी और एफ मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो आपका आईसीएफ फ्लूइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस रहता है। ठीक है, ये कब से कब 40 से 45% तक ह्यूमन बॉडी के वेट्स के अनुसार होता है। हमारे सेल के अंदर 40 से 45% तक प्रेजेंस रहता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी के वेट से। ठीक है, बात समझ में आया? ये सेल के अंदर प्रेजेंस रहता है, कितने परसेंटेज में पाया जाता है? 40 से 45% में पाया जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। जितना ह्यूमन बॉडी का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंस रहता है। ठीक है, फिर ये जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ये कंपोज होता है, मीन्स कि किससे किससे मिलकर बना होता है? वाटर होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं? नहीं, वाटर होते हैं। ये जो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ये कंपोज होता है किससे? वाटर से। वाटर से कंपोज होता है। ये जो वाटर होता है वो एक टाइप का मेन सॉल्वेंट है, मेन सॉल्वेंट है। इसी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मीन्स कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं कौन करवाता है? ये जो सॉल्वेंट होते हैं, जो वाटर होते हैं वो करवाते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारे सेल के, ये क्या है? हमारी सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंस रहता है। ठीक है, यह एक टाइप का ये जो फ्लूइड होता है ये कंपोज होता है वाटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और यह जो वाटर होता है एक टाइप का सॉल्वेंट होता है। इसी के द्वारा सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं इसी के थ्रू होती है। मीन्स कि ये हमारे सेल के केमिकल रिएक्शन को करवाने में मदद करता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं ये हमारे सेल के बाहर प्रेजेंस रहते हैं। ये तो हमारे आईसीएफ हो गया, और एक जो सेल के बाहर जो प्रेजेंस होंगे ऐसे करके इसको हम लोग ईसीएफ के नाम से जानते हैं, मीन्स कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ईसीएफ के नाम से जानते हैं। ये आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के आउटसाइड में प्रेजेंस होता है। इसका ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है, मतलब फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, आईसीएफ के जो फ्लूइड होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं। जैसे कि आपका कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बात समझ में आई? कौन सा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे ग्रुप ऑफ सेल के अराउंड प्रेजेंस रहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल के अराउंड। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमेशा सेल के बाहर प्रेजेंस रहेगा, सेल के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे ग्रुप होते हैं, सेल के जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंस होता है इसी फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्लाज्मा आ गया। प्लाज्मा कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? हमारे ब्लड में प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, ब्लड के फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ से जितने भी ये फ्लूइड है सब किसमें आएंगे? सब के सब हमारे ईसीएफ में आएंगे। याद रखिएगा, ईसीएफ में आएंगे। ठीक है, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साइड में प्रेजेंस होता है। मीन्स कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंस रहता है। इसका काम क्या रहता है? ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने अपनी जगह पे रोक के रखने का काम करता है। जैसे अभी हम बताए थे, इस टॉपिक को बताए थे, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वह न्यूट्रिशन का परिवहन करवाता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड्स के। ठीक है, जो न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, कौन पहुंचाता है? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, आप तेज से बाइक चलाते हैं, आप झटके से उठते हैं, तो जो आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो झटका
लगता है उससे आपका ब्रेन डैमेज ना हो, उससे भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करवाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद आपका आता है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ एक टाइप का फ्लूइड है जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका है साइनोवाइवल फ्लूइड। साइनोवाइवल फ्लूइड जो जॉइंट के पास में फ्लूइड होते हैं उसको हम लोग साइनोवाइवल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है? ये लुब्रिकेंट बनाता है। क्या बनाता है? लुब्रिकेंट बनाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मींस कि फिसलाता है, जिसकी वजह से आपका हाथ पैर जहां से ज्वाइन होता है वहां से आप आसानी से मूवमेंट करवा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका एक्वस फ्लूइड या फिर आपका होगा इंट्रा होगा इंट्राओकुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्वस फ्लूइड या फिर इंट्राओकुलर फ्लूइड ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? आई में पाए जाते हैं। आई जो हमारी मूव करती है, इसे से आप घुमा देते हैं, किसकी वजह से घुमाते हैं? फ्लूइड की वजह से घुमाते हैं। ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है? ये लुब्रिकेंट बना देता है, मतलब विस्कस नेचर का बना देता है। ठीक है, फिसलने जैसा बना देता है, इसलिए आराम से क्या होता है? फिसल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है पेरिकार्डियक फ्लूइड या फिर पेरिटोनियन फ्लूइड। कौन सा? पेरिकार्डियक फ्लूइड या फिर पेरिटोनियन फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होते हैं ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं और एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसमें पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे? लंग्स में पाए जाएंगे, हमारे हार्ट में पाए जाएंगे, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसमें पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? क्या होती है एब्डोमिनल कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? यह एक टाइप का खोखली जगह होती है। खोखला होता है, कहाँ से शुरू होता है? जो हमारे इसोफेगस के नीचे से शुरू होता है और खत्म कहाँ से होता है? एक और ऑर्गन आते हैं वहां से खत्म होते हैं। खोखली जगह होती है। ठीक है, ऐसे खोखली जगह होती है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कोई फिगर भी यहाँ पे नहीं है कि दिखा दे। ठीक है, बात समझ में आई? एब्डोमिनल कैविटी कैसे होती है बताते हैं। ऐसा समझिए खोखली जगह को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? जो हमारे फ्लूइड होते हैं दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं, ऐसे फ्लूइड को इंट्रासेलुलर कहते हैं। ये हमारे वाटर से कंपोज रहते हैं। जो वाटर होता है एक टाइप का सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और यही क्या करता है? सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब करवाने का काम करता है। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारे सेल के आउटर साइड में प्रेजेंस होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये भी आपको फर्दर डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, जैसे आपका इंटरस्टेशियल फ्लूइड हो गया, प्लाज्मा फ्लूइड हो गया, लिम्फ फ्लूइड हो गया और आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, एक्वस या फिर इंट्राओकुलर फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियक या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया। ये सब कहाँ पे अपने अपने जगह पे लोकेटेड रहती हैं और वहाँ पे एक की रोल प्ले करती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे आपका कौन सा है? इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो होता है जॉइंट में प्रेजेंस होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ग्रुप ऑफ सेल्स के पास में प्रेजेंस रहता है। प्लाज्मा आपके ब्लड में प्रेजेंस रहता है। लिम्फ आपके लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंस रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनोवियल फ्लूइड जो होता है जॉइंट में पाया जाता है और एक्वस या फिर ऑकुलर फ्लूइड जो होते हैं आपके आई में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े। सोनू समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया सोनू? पढ़ के आइएगा, कल हम पूछेंगे। एक कम से कम 10 मिनट का लेक्चर है।